हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है। ऐ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो और आपको टॉप करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास 12 की फिजिक्स के महा मैराथन को हम एक घंटे की इस मैराथन को कर रहे हैं, क्योंकि महा मैराथन है। हम जानते हैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की आपकी इस चैप्टर की सेकंड बुक की वीडियो बनेगी, लेकिन हम चाहते हैं क्या, कम से कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट छोटे छोटे पार्ट में दिया जाए, जिससे आपको तैयारी क्या हो। आप 1 घंटे का वीडियो होगा तो आसानी से देख लेंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो होगा तो भगा देखेंगे, सोचेंगे क्या देखें क्या ना देखें। तो आपके लिए छोटे छोटे वीडियो इसीलिए लाए जा रहे हैं और न्यूमेरिकल की हम तबाही मचा ही रहे हैं। तो फर्स्ट बुक हमने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया था, सेकंड बुक के हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं, तो उन चारों लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं और छपे भी थे, और इस बार भी छपने की क्या है पूरी संभावना। जितने भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे न्यूमेरिकल को हम एक जगह समराइज किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमारा चैप्टर नंबर 11, 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब 11वें चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इस चैप्टर से संबंधित सबसे पहले फार्मूला देते हैं। हमारा सबसे पहले फार्मूला देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो हमारा फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होता है h न्यू बराबर होता है hc अपान लैम्डा। तो हमारा E बराबर क्या है, h न्यू। E बराबर हमारा क्या है, h न्यू, जहाँ न्यू का मान हमारा न्यू बराबर है या न्यू बराबर है c बटे लैम्डा। तो हमारा न्यू बराबर क्या, c बटे लैम्डा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा E बराबर h न्यू और hc अपान लैम्डा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 1 जूल हमारा कितने होता है, 1 जूल हमारा क्या होता है, 1 जूल हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 जूल हमारा कितने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो E का मान हमारा क्या आता है, तो हम क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 का पावर -19 से भाग देंगे, तो क्या होगा हमारा, से भाग देने पर भाग देना पड़ेगा, इसमें भाग देने से भाग। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना है, हमको जूल में बदलना है। जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या हमको जूल में बदलना है, क्या करेंगे हम 1.6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और जूल को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁹ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा जूल से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। जूल से क्या होगा, जूल से हमको क्या करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हमारा जूल से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करें, इतना से भाग दे देंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करना, हमको जूल में बदलना, क्या 1.6 गुणे 10 का पावर -19 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर E बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर hc बटे लैम्डा। तो यही फार्मूला में मिल जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 का पावर -19 जूल। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 गुणे 10 -19 जूल होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों का आगे यूज होगा। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 गुणे 10⁻7 मीटर कि फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो कह रहा लैम्डा का मान दिया इतना कि फोटॉन ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। तो हमारा लैम्डा का मान दिया कितना, लैम्डा बराबर दिया है 5 गुणे 10 का पावर -7 मीटर। तो हमारा E का मान पूछ रहा है। तो हमारा E बराबर क्या होता है, हमारा E बराबर होता है h न्यू। E बराबर होता है h इंटू न्यू। E बराबर h न्यू। तो हमारा E बराबर यहाँ से लिख सकते हैं hc, न्यू बराबर क्या, c बटे लैम्डा, यानी hc बटे लैम्डा। तो हमारा E बराबर क्या जाएगा, hc बटे लैम्डा। E बराबर h न्यू, E बराबर क्या hc अपान लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे h का मान कितना होता है, h हमारा क्या प्लांक नियतांक है। तो हमारा E बराबर हो जाएगा, h का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 का पावर -34 गुणे हमारा C है क्या, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 का पावर 8। और हमारा लैम्डा का मान दिया कितना, 5 गुणे 10 का पावर -7
अब यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर जोड़े घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 34 में 60 गया, कितना आ जाएगा हमारा 26, और 26 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 19। तो हमारा 26 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। तो हमारा हो जाएगा 6.6 गुणे 10 का पावर माइनस 34 प्लस 8 और प्लस 7 बटे हमारा कितना आ जाएगा, गुणे अभी 3 है ना इसमें, गुणे 3 बटे 5। तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 6 18 को 8, 6 18 1 19, 19.8 बटे 5 गुणे 10 का पावर माइनस 19। हमारा क्या होगा, ई का मान निकल के आ गया। तो यहाँ पर अब हो गया। अब इसके बाद आगे हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं ई बराबर हो जाएगा 19.8 गुणे 10 का पावर माइनस 19 और 5। तो हमको क्या करना है, कह रहा है ये हमारा क्या है, ये जूल में है, ये हमारा जूल में है। और किस में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की, जूल को क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की क्या 1.6 गुणे 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसमें क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो 10 का पावर 19 से भाग देंगे तो क्या हमारा 1 इतना से क्या होगा, हमारा ये कट जाएगा। तो हमारा निकल के आएगा 16 5 क्या जाएगा 80, यानी 19.8 बटे 8.0। तो हमारा ई का मान निकल के आएगा 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और एच हमारा क्या है, एच हमने यहाँ पर जाना है क्या, एच हमारा क्या है, प्लांक नियतांक। एच हमारा क्या है, प्लांक नियतांक। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। तो प्लांक नियतांक का मान ये ध्यान रखिएगा कि इतना ही होता है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2019 में और 20 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा एक फोटॉन की ऊर्जा दिया है इतना 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो एच का मान दिया है इतना, यहाँ पर दे दिया, और सी का मान भी दे दिया है। तो इसको हम ई का मान दिया कितना, हमारा दिया है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको क्या करना है, हमको जूल में बदलना है। तो जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के क्या करेंगे, 1.6 गुणे 19 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 66.3 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जूल में बदल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अब हमें क्या पूछ रहा है, ई बराबर होता है क्या, एच न्यू। तो न्यू बराबर क्या, सी अपान लैम्डा, एच सी अपान क्या जाएगा, हमारा लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो मान रखेंगे क्या, हमारा ई का मान कितना है 66.3 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19। लैम्डा का मान पूछ रहा है, एच का मान कितना है 6.6 गुणे 10 का पावर माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 का पावर 8। इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, 3 गुणे 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 बटे लैम्डा। तो यहाँ पर 6.6 से 6.6, एक सेकेंड, इसको यहाँ अभी कटेगा नहीं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देते हैं। इसको लिखेंगे तो हमारा कितना जाएगा, लैम्डा बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 6.6 गुणे 10 का पावर माइनस 34 गुणे 3 गुणे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.6 गुणे 3 गुणे 34 है, क्या 34 में 60 जाएगा, कितना आ जाएगा 26, 10 का पावर 26 माइनस में 26 बटे हमारा 66.3
गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19। अब हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 66.3 है, 1 सेकंड, 66.3 है। तो इसको क्या करेंगे हम, 0.1 अंक इधर खिसका देंगे और क्या होगा, हमारा हो जाएगा 10 का पावर -18। तो लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 6.6 गुणे 3 गुणे 10 का पावर -26 बटे 6.6 3 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -18। अब ये हमारा क्या है, 2 अंक पे दशमलव है तो क्या होगा, ये कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा तो कितना, इसको लिख सकते हैं 30/16, क्योंकि अंक पे दशमलव क्या है, 0 ऊपर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 30/16 गुणे 10 का पावर -26, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा +18, यानी हो जाएगा हमारा कितना, -8। तो 30 में 16 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 1 सेकेंड, 16 1 16 कितना होगा, 14, 16 8 128, 2 16 6 का 96 6 5 गुणे 10 का पावर कितना आ जाएगा, -8। तो ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1.86 यानी 186.65 गुणे 10 का पावर -10, क्या जाएगा, ये हमारा मीटर में आ गया। तो इसको हम इंग्लिश टर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, 186। तो हमारा लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा, लैम्डा बराबर 186.65 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा क्या जाएगा, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। करा किसी धातु के लिए कार्यफलन दिया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा या नहीं। तो W का मान दे दिया कार्यफलन यानी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कार्यफलन दे दिया W, तो हमारा E बराबर होता है क्या, hc/λ। E बराबर होता है hc/λ। तो हमारा hc/λ, h का मान कितना, 6.6 गुणे 10 का पावर -34, c का मान 3 गुणे 10 का पावर -8 और लैम्डा का मान 330 गुणे 10 का पावर -9। तो हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो निकल कर आ जाएगा 330 गुणे कितना, 10 का पावर -9। नैनोमीटर में क्या करेंगे, 3 इस पर आ जाएगा तो 33 गुना कितना जाएगा, 66। तो हमारा 200 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, टोटल इसको हल करने पर कितना आ जाएगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के क्या हम भाग देंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये क्या हमारा जूल में है, ये हमारा किस में है, ये हमारा जूल में है, ये हमारा जूल में आएगा। तो जब जूल में आएगा तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर क्या करिए, यहाँ से काटेंगे पीटेंगे तो हमारा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसको थोड़ा सा हल ही कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, इसको लिख सकते हैं 660 लिख देंगे, यदि लिखते हैं 660, 2 अंक इधर गया कितना गया, माइनस, यानी कितना जाएगा, -36 गुणे 10 का पावर -36 और -8 गुणे 3 बटे हो जाएगा हमारा 330 गुणे 10 का पावर -9। तो 330 दूनी कितना आ जाएगा, 660, यानी 2 3 6, आगे कितना 6 गुणे आ जाएगा 10 का पावर 36 8 कितना आ जाएगा, 8 6 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, सॉरी 1 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा प्लस में आएगा ना, तो हमारा क्या होगा, ये प्लस में होगा, हमारा प्लस में आता है ना, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो कितना जाएगा, ये हमारा +8 हो जाएगा। तो 36 में 60 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 28, तो -28, 6 गुणे 3 दूनी 6 गुणे 10 का पावर -28 और प्लस
9। तो आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर 6 गुणे आ जाएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ये हमारा क्या है, जूल में है, तो जूल में था तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे और इसको हम हल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.75 क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमारा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। चूँकि हमारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हमारा जो ई का मान है, ई का मान क्या है, हमारा W से क्या है, कम है। तो W से क्या है, हमारा जब E का काम है, जब हम क्या करें, जो ऊर्जा दे रहे हैं, तो क्या आपतित प्रकाश की जो तरंग वैद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, वो क्या होगा, उत्सर्जन ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम जो दे रहे हैं प्रकाश, वो क्या रहा है, हमारा उसकी कम है। तो अतः कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर क्योंकि हमारा क्या, ई का मान क्या है, हमारा कम है, किससे, W से। तो ई का मान W से कम है, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। और यह धातु का प्रकाश क्या उत्सर्जन करेगा, यदि तरंग आपतित प्रकाश, तो कह रहा किसी धातु का कार्यफलन क्या इतना दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन इतना है, तो क्या 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश उत्सर्जित करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि क्या है, हमारा कार्यफलन का मान क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए, तभी हमारा क्या करेगा, ई का मान अधिक रहता तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता। लेकिन क्या ई का मान कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता है। तो अब आइए देखते हैं, मान लीजिए क्या हमारा ये धातु है, अब ये हमारा क्या है, धातु है, ये हमारी, एक सेकेंड, तो ये हमारा क्या, ये धातु है, इस पे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही क्या है। जब इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, प्रकाश को आपतित कराया, हमने क्या किया, ई बराबर एच न्यू, आवृत्ति की क्या किया हमने, एच न्यू की, हमने क्या किया, प्रकाश आपतित कराया। जब प्रकाश आपतित कराते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दो टुकड़ों में निकलता है। हमारा जो ई है, जो हमारी ऊर्जा होती है, ई है, ये ऊर्जा हमारी क्या होती है, दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। ई हमारी क्या होती है, दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। ई हमारी क्या होती है, दो टुकड़ों में निकलती है, दो टुकड़ों में निकलती है। इसमें क्या हो जाएगा, एक W कार्यफलन होगा और हमारा क्या होगा, एक E के हमारी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो हमारा E जो है क्या होता है, E हमारा होगा क्या, W प्लस E के, W हमारा क्या होगा, E के। तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए क्या होना चाहिए, W और E के का मान क्या होना चाहिए, E से कम होना चाहिए। तो W और E के का मान क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो हमारा जहाँ ई है, हमारा क्या है, एच न्यू है, हमारा ई का मान क्या है, एच न्यू है। और हमारा जानते हैं ई के बराबर हमारा जो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv², तो 1/2 mv² होता है। यह क्या, mv² होता है। तो हमारा एच न्यू हमारा क्या हो जाएगा, ई के हो जाएगा, हमारा क्या, डब्लू हमारा क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। तो हमारा एच न्यू नॉट प्लस क्या हो जाएगा, हमारा ई के, तो हमारा एच न्यू नॉट प्लस ई के हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम जानते हैं जो कार्यफलन होता है, जो हमारा कार्यफलन होता है W क्या होता है, एच न्यू नॉट के बराबर होता है। जो हमारा न्यू नॉट क्या है, हमारा देवली तरंग आवृत्ति है। तो हमारा न्यू नॉट क्या है, हमारा देवली आवृत्ति है, देवली आवृत्ति हमारा क्या होता है, एच हमारा क्या होता है, C/λ नॉट। हमारा क्या होता है, न्यू नॉट क्या होता है, C/λ नॉट। और अधिकतम गतिज ऊर्जा हमारा क्या, ई के बराबर हमारा क्या होता है, ई भी नॉट। हमारा जहाँ भी नॉट क्या है, हमारा निरोधी विभव है। तो हमारा क्या भी नॉट क्या है, हमारा निरोधी विभव है। हमारा भी नॉट क्या, निरोधी विभव है। भी नॉट हमारा क्या, निरोधी विभव है।
और यहाँ पर W हमारा क्या कार्यफलन है, तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं W बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा एच सी अपान लैम्डा नाट। तो हमारे क्या होता है W को लिख सकते हैं क्या एच सी अपान लैम्डा नाट, W को लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा नाट। और जहाँ हमारा न्यू नाट है, हमारा न्यू नाट हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नाट हमारा क्या सी बटे लैम्डा नाट, न्यू नाट हमारा क्या सी बटे लैम्डा नाट है। तो हमारा क्या है निरोधी विभव है, न्यू नाट क्या है हमारा भी नाट क्या है निरोधी विभव है, और न्यू नाट क्या हमारा देहली आवृत्ति है। तो भाई इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करा किसी धातु के कार्यफलन का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोई धातु है उसके कार्यफलन का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो धातु को देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो हमारा W यानी कार्यफलन का मान दिया है कितना 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा इसको जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 से क्या गुणा कर देंगे। तो 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19 से क्या करेंगे हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा जूल में बदल जाएगा। तो जूल में बदल जाएगा तो हमारा न्यू नाट का मान क्या हो जाएगा। तो हमारा W बराबर हमारा कितना होता है, W बराबर होता है एच न्यू नाट। तो W बराबर क्या एच न्यू नाट, तो हमारा न्यू नाट बराबर हो जाएगा W बटे एच। तो न्यू नाट बराबर क्या हो जाएगा W बटे एच। तो 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19, 10 का पावर -19 से गुणे, और यहाँ पर क्या होगा हमारा एच का मान कितना 6.6 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमारा 6.6 से 6.6 कट जाएगा, और 34 ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, और 19 में से 34 जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 15 9 क्या 19 क्या होता है 34। तो 10 का पावर क्या आएगा 15 हो जाएगा, यानी 1.6 गुणे 10 का पावर 15 हर्ट्ज हमारा क्या हो जाएगा आवृत्ति, यानी देहली आवृत्ति क्या हो जाएगा हमारा न्यू नाट क्या आ जाएगा हमारा 15 हर्ट्ज, 1.6 गुणे 10 का पावर 15 हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा यही आंसर आ गया। 11 में 13 में 17 में पूछे गए क्वेश्चन का हमें क्या किया शानदार तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन दिया 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसका देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका देहली तरंग दैर्ध्य क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देहली तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा W बराबर दिया है कितना, यहाँ पर कार्यफलन दिया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा इसको जूल में बदलेंगे तो 1.8 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19। तो हमारा क्या हो जाएगा ये जूल में बदल जाएगा। तो हमारा लैम्डा नाट क्या है हमारा देहली क्या करा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो हमारा W बराबर हमारा कार्यफलन होता है W बराबर होता है कितना, हमारा कार्यफलन W बराबर होता है एच न्यू नाट। तो न्यू नाट हमारा क्या होता है C बटे लैम्डा। तो हमारा W बराबर हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा नाट। तो हमारा एच सी अपान लैम्डा नाट निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा लैम्डा नाट यहाँ से हमारा लैम्डा नाट निकल के आ जाएगा, लैम्डा नाट यहाँ आ जाएगा, हमारा एच सी अपान क्या हो जाएगा हमारा W हो जाएगा। तो एच सी अपान W, अब इस पर हम क्या करेंगे मान रख देंगे। तो हमारा लैम्डा नाट का मान निकल के यहाँ से आ जाएगा एच का मान कितना है 6.6 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। सी का मान कितना है 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा W का मान कितना है 1.8 गुणे 1.6, 1.8 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19, 10 का पावर -19। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर 11 छक्के 66 यानी 1 तो हमारे क्या करें 11 से भाग दे रहे हैं। तो हमारा क्या कि 11 छक्के 66 और 3 छक्के 18, 11 छक्के 66 और 3 छक्के 18। अब यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा 3 से 3 हमारा क्या आ जाएगा ये कट जाएगा, और हमारा 1.6 आ जाएगा नीचे। तो आ जाएगा 11 बटे 1.6। यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा कितना हमारा, इसमें क्या किया हमने 60 से भाग दिया है। तो हमने क्या किया 60 से भाग दिया, यहाँ पर भी 60 से भाग दिया है। तो हमारा दोनों तरफ क्या 1 दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव साथ क्या 11 छक्के 66 दोनों दशमलव हट गया और 3 छक्के 18। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 11 बटे 1.6
6 गुणे 10 का माइनस 34 में 8 ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना 28, 28 6 34 हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा 10 का पावर माइनस 26 और ऊपर जाएगा किस जगह प्लस हो जाएगा 19। तो हमारा हो जाएगा 100, ये दशमलव यहाँ एक अंक पे है तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा तो 110/16 गुणे 10 का पावर 19 7, 10 का पावर माइनस 7। तो हमारा लैम्डा नॉट का मान कितना आ जाएगा 10 का माइनस 7 और इसमें भाग देंगे तो 110 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16 छक्का 96 400 और 10 यानी कि हो जाएगा 14, 16 8 110 में क्या करेंगे हम 16 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96, 10 में 6 गया 4 और यहाँ पर कितना आ गया 10 में से 9 गया तो हमारा कितना आ जाएगा 1 यानी 140 दशमलव लगेगा। तो 16 8 128 12 16 7 112 16 7 12 और 5 यानी इतना बार जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा लैम्डा का मान यहाँ निकल कर आ जाएगा कितना लैम्डा बराबर हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6.875 गुणे 10 का पावर माइनस 7। इसको क्या करेंगे हम 1 2 3 यानी हो जाएगा कितना 10 का पावर 6.875 गुणे 10 का पावर माइनस 10। ये हमारा क्या है मीटर में है और इसको हम क्या करेंगे लिख सकते हैं 6875 एंगस्ट्राम। तो हमारा एंगस्ट्राम में हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 8 गुणे 10 का पावर 14 हर्ट्ज है। पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ का क्या कर रहा है कार्यफलन पूछ रहा है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा न्यू नॉट यानी क्या दिया देहली आवृत्ति दिया है 8 गुणे 10 का पावर 14 हर्ट्ज। तो हमारा 14 हर्ट्ज दिया तो हमारा यहाँ पर W का मान पूछ रहा है। तो हमारा W बराबर कितना हो जाएगा W बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। W का क्या हमारा एच न्यू नॉट हो गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6.6 एच गुणे 10 का पावर माइनस 34 और आवृत्ति दिया है कितना 8 गुणे 10 का पावर 14 10 का पावर 14। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6.6 गुणे 10 34 66 8 528। तो एक अंक पे दशमलव क्या होगा एक अंक पे दशमलव लग जाएगा गुणे 34 में से 14 गया कितना होगा 10 का पावर माइनस 20। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे 5.28 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2024 में पूछा गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इतना आंसर आपका आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं एक और फार्मूला। तो हमारा W बराबर हम जानते हैं जो कार्यफलन W बराबर क्या होता है E W पर ए हमारा सॉरी हमारा E बराबर होता है E बराबर W कार्यफलन प्लस E के। हमारा जो कुल ऊर्जा होता है W प्लस E के होता है। तो W प्लस E के होता है तो हमारा जानते हैं एच न्यू बराबर E बराबर क्या हमारा एच न्यू सॉरी एक सेकंड हमारा E बराबर क्या होता है एच न्यू और W बराबर क्या हमारा एच न्यू नॉट प्लस E के प्लस क्या होता है हमारा E के होता है। तो हमारा यहाँ पर E के का मान निकल के हमको गतिज ऊर्जा निकालना तो E के बराबर क्या कहा जाए एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो हमारा क्या एच न्यू नॉट को इधर लाएंगे तो E के हमारा यहीं पर रह जाएगा। तो हमारा E के बराबर निकल के आ जाएगा तो एच कॉमन हो जाएगा क्या होगा हमारा न्यू माइनस न्यू नॉट और हमारा हम जानते हैं क्या होगा E के बराबर क्या होता है E के बराबर क्या होता है 1/2 एम भी 1/2 एम भी मैक्सिमम एम भी मैक्स स्क्वायर बराबर होता है एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो एच हमारा 1/2 एम भी स्क्वायर मैक्सिमम हमारा क्या है यहाँ पर हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है हमारा यही होता है 1/2 एम भी स्क्वायर मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। ये हमारा क्या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है।
तो हमारा क्या है, आइंस्टीन का क्या है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा, एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव इतना दिया है। तो धातु के कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए। तो हमारा निरोधी विभव यानी न्यू नॉट भी नॉट का मान क्या दिया, हमारा दिया है। तो हमारा भी नॉट का मान दिया है। तो हम जानते हैं, आइए ई के बराबर क्या होता है, हमारा ई भी नॉट होता है। ई के बराबर हमारा क्या, ई भी नॉट। तो हमारा ई के बराबर होता है, हमारा ई बराबर कितना दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा दिया क्या, ई बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। हमारा ई का मान कितना दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई बराबर दिया क्या, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा 5 गुणे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो 10 का पावर 19 क्या है, जूल। तो हमारा कितना रहेगा, 16 5 80 यानी 8 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो हमारा भी नॉट का मान दिया कितना, 3.5 वोल्ट। 3.5 वोल्ट। तो हमारा ई के बराबर हमारा हो जाएगा कितना, ई के बराबर हो जाएगा क्या, हमारा ई भी नॉट। ई के बराबर क्या, हमारा ई भी नॉट। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुणे कितना हो जाएगा, हमारा ई भी नॉट का मान कितना, 3.5। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5.6। 16 5 80 और 16 3 48 8 56। तो गुणे 10 का पावर माइनस 19 हमारे क्या आ जाएगा, जूल। तो लिख सकते हैं 5.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। हमारे क्या आ जाएगा, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और 2016 में पूछे गए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर चुके होंगे। तो एक सेकंड, इसमें धातु के कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए। तो हमने क्या किया, अभी तो गतिज ऊर्जा निकाला, अभी तो हमने क्या किया, यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकाला है। तो कह रहा है प्रकाश, ये हमारा क्या 204 आएगा ना, तो 500। तो हमने क्या किया, ई के निकाल लिया। अब कह रहा है कि धातु पर क्या इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या फोटॉन आपतित होता है। ई बराबर यहाँ पर दिया और ई के का मान निकाल लिया। अब हमें क्या कर रहा है, कार्यफलन डब्लू का मान पूछ रहा है, अब यहाँ पर डब्लू का मान निकालेंगे तो हमारा ई बराबर होता है क्या, डब्लू प्लस ई के। तो हमारा अब डब्लू का मान निकालेंगे, डब्लू बराबर हो जाएगा ई माइनस ई के। तो हमारा ई का मान दिया कितना, 8 गुणे 10 का पावर माइनस 19। तो हमारा ई का मान कितना हो गया, हमने निकाला 8 गुणे 10 का माइनस 19 जूल। और ई के का मान कितना, 5.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। और ई के का मान 5.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 5.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो हमारा 8 में से कितना जाएगा, 5.6 निकल के आएगा तो हमारा कितना जाएगा 2.4 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। क्या जाएगा, अब हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो सॉरी हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो क्या पूछता है, यदि गतिज ऊर्जा पूछता तो आप आसानी से निकाल देते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ चुका है 2.4 गुणे 10 का माइनस 19 जूल आ चुका है। 2016 में क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। तो एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है, किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कह रहा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन को धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था, 2014 में। कह रहा है धातु के कार्यफलन दिया, हमारा डब्लू का मान दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में बदलेंगे तो 1 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो हमारा डब्लू का मान निकल के यहाँ से आ जाएगा एकदम शानदार तरीके से 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। अब कह रहा है ई बराबर, कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन को धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या प्रकाश आपतित किया है, यानी 6 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 यानी 16 6 का 96 यानी 9.6 गुणे 10 का पावर
माइनस 19 जूल का हमने क्या किया, ऊर्जा को आपतित किया है। तो फोटॉन को क्या किया हमने, धातु के पृष्ठ पर आपतित किया है। अब इतना आपतित किया तो हमारा ई बराबर होता है क्या, W प्लस ई के। ई बराबर क्या होता है हमारा, W प्लस ई के। तो हमारा ई के बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा ई माइनस W। तो ई के बराबर क्या, ई माइनस W हो जाएगा। तो ई के का मान हमारा कितना है, ई के का, तो हमारा ई का मान कितना है 9.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19, और हमारा W का मान 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 आ गया। तो हमारा 9.6 माइनस 1.6, अब गुणे हमारा क्या किया हमने 10 का पावर माइनस 19 क्या किया हमने, कॉमन कर लिया है। तो आ जाएगा कितना हमारा 8 गुणे 10 का पावर माइनस 19 क्या आ जाएगा हमारा जूल। यही क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। किसकी, गतिज ऊर्जा ही तो पूछा है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में होगी। तो हमने क्या किया, जूल में गतिज ऊर्जा निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कर, एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 500 एंगस्ट्रॉम 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वाली प्रकाश से प्रदीप्त है। तो गणना कीजिए देहली तरंग दैर्ध्य। फिर कह रहा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव। तो हमारा W बराबर दिया कितना, हमारा W बराबर दिया कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में बदलेंगे। हमारा कार्यफलन दे दिया 2 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 यानी 16 दूना 32 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो हमने कार्यफलन निकाल लिया। अब लैम्डा बराबर दिया कितना 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 5000 गुणे 10 का पावर माइनस 10 मीटर यानी 5 गुणे 10 का पावर माइनस 7 मीटर। तो हमने लैम्डा का मान भी दिया है। तो कह रहा देहली तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा नॉट पूछ रहा है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, तो W बराबर हमारा हो जाएगा HC बटे लैम्डा नॉट। तो W बराबर क्या, HC अपान लैम्डा नॉट। तो हमारा लैम्डा नॉट यानी देहली तरंग दैर्ध्य हमारा HC बटे W। तो हमारा H का मान 6.6 गुणे 10 का पावर माइनस 34 और C का मान 3 गुणे 10 का पावर 8 और W का मान 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19। तो 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसको हम काटते हैं, कैसे काटेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा लैम्डा नॉट है। और इसको हम क्या करेंगे, काटते हैं तो कितना आएगा। तो हमारा 32 दूना यानी 2.1 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2.1 बार में कटेगा और हमारा हो जाएगा 2.1 इंटू 3 21 63 यानी 6.3 और 34 में 60 जाएगा कितना 10 का पावर 26 माइनस 26 और 19 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 19। तो हमारा निकल के आ जाएगा 26 में से क्या हमारा 19 जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा 9 7 यानी 6.3 गुणे 10 का पावर माइनस 7 6.3 गुणे 10 का पावर माइनस 7 मीटर। तो हमारा देहली तरंग दैर्ध्य हमारा क्या जाएगा, देहली तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा नॉट का मान निकल के आएगा कितना जाएगा 6.3 गुणे 10 का पावर माइनस 7 मीटर। 6.3 गुणे 10 का माइनस 7 मीटर आ जाएगा। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। तो 6.3 गुणे 10 का पावर 7 मीटर यानी इसका 6.3, इसको क्या करें काटेंगे पीटेंगे क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम भी आ सकता है। तो लगभग में क्या होगा हमारा, यहाँ पर भाग दीजिएगा, सही से भाग देंगे 66 6.6 में 3.2 से भाग देंगे तो कितना 32 दूना 64 कितना देगा 2 बार में गया तो दशमलव बराबर क्या होगा 32 दूना 64 यानी कितना जाएगा 2 हो गया। और दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हमारा कितना जाएगा 32 200 हो जाएगा
तो इस पर क्या भाग देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा अधिक में ही आएगा। तो आएगा तो क्या कीजिए, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इतना भी आपका क्या सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा दूसरा, हमारा ई बराबर डब्लू प्लस क्या जाएगा हमारा ई के। ई बराबर क्या आएगा, डब्लू प्लस ई के। तो हमारा ई के का मान पूछ रहा है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा पूछा ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो हमारा ये लैम्डा नॉट था, और हमारा क्या है ई के पूछ रहा है, और निरोधी विभव क्या है, भी नॉट पूछ रहा है। तो हमारा क्या होगा, ई के बराबर हो जाएगा ई माइनस डब्लू। तो हमारा ई का मान हो जाएगा क्या, एच सी बटे लैम्डा माइनस डब्लू ई के। तो हमारा ई के बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, तो हमारा ई के हमारा एच सी अपन लैम्डा, ई के एच सी अपना लैम्डा, एच सी का मान कितना है 6.6 गुणे 10 का पावर माइनस 34, 10 का पावर माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 का पावर 8 बटे लैम्डा का मान 5 गुणे 10 का पावर माइनस 7 माइनस डब्लू का मान कितना है हमारा 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19। तो टोटल को हल करेंगे तो हमारा ई के का मान निकल के आ जाएगा 0.76 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि हम कम समय में चाहते हैं कि आपको क्या होगा, बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। तो इसको कैलकुलेशन करने के क्या है, इतना आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है दूसरे का भी क्या होगा, आंसर आपका आ चुका है। तो अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, निरोधी विभव हमारा होता है तीसरा, ई के बराबर होता है हमारा क्या, ई भी नॉट। तो ई की बराबर है हमारा ई भी नॉट, तो हमारा भी नॉट बराबर आ जाएगा ई के बटे ए ई के बटे ई का मान हमारा क्या आया 0.76 गुणे 10 का पावर माइनस, ई के का मान हमारा कितना है गुणे 10 का पावर माइनस 19, और ई का मान कहता है 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19। तो 10 का पावर 19 से क्या होगा, 10 का पावर 19 गुणे हो गया, और यहाँ पर 0.76 बटे 1.6, यानी इसको हल करेंगे 0.16 चौके 64 475 वोल्ट आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा क्या, न्यू नॉट निरोधी विभव का अभिमान हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया है। तो हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो हमने क्या किया, तीनों का मान क्या किया, आसानी से निकाल लिया, और हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कर रहा, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो हमारा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और अधिकतम वेग पूछ रहा है। तो हमारा भी मैक्स पूछ रहा है, तो अधिकतम हमारा ई के और भी मैक्स पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारा ई के बराबर होता है क्या, ई के बराबर होता है 1/2 यम भी मैक्स स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2 ई के बटे यम बराबर भी स्क्वायर मैक्स, यानी भी मैक्स बराबर हमारा हो जाएगा √2 ई के बटे यम, √2 ई के बटे यम, √2 ई के बटे यम। तो हमारा भी मैक्स का मान यहाँ से क्या करेंगे, आप भी मैक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और यम का मान हमारा कितना जाएगा, यम का मान 1.6 करें 9.1 गुणे 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम, 9.1 गुणे 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम यम का मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा अधिकतम वेग, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन यानी डब्लू का मान दिया है। तो डब्लू का मान दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डब्लू दिया है। तो आपतित प्रकाश यानी लैम्डा बराबर दिया कितना हमारा, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम।
तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग पूछ रहा है। तो अधिकतम वेग यहाँ से निकाल लेंगे और गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ई के बराबर, तो हमारा ई बराबर क्या था, ई बराबर डब्लू प्लस ई के। ई का ई डब्लू बराबर क्या होता है हमारा, ई बराबर होता है क्या, एच सी अपन लैम्डा, एच सी बटे लैम्डा। तो सी का मान है, लैम्डा का मान आपको दे दिया कितना, तो क्या करेंगे यहाँ पर ई का मान रख देंगे और डब्लू का मान दे दिया है, तो आसानी से क्या ई की मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, तो इसको क्या कीजिएगा आप होमवर्क में कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हुआ कि नहीं, और नहीं हुआ तो कमेंट में बताइएगा, उसको भी करा दिया जाएगा। तो आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, इसको क्या कीजिएगा कर लीजिएगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन करा, एक पदार्थ की देहली तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर लैम्डा नॉट दिया है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, यानी 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर, और लैम्डा का मान दिया कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर कितना दिया, 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी लिख सकते हैं 5000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर या 5 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हमारे क्या गए, लैम्डा के मान निकल कर आ गए। तो हमारा यहाँ पर ई के बराबर होता है क्या, ई के बराबर होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो हमारा हो जाएगा ई के बराबर हो जाएगा एच सी बटे लैम्डा माइनस एच सी बटे लैम्डा नॉट। तो हमारा ई के का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, ई के बराबर एच सी कॉमन कर लेंगे तो 1/λ माइनस 1/λ नॉट। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है क्या, अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो ई के का मान पूछ रहा है, तो ई के एच सी, एच का मान कितना 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एच सी हो गया, और उसके बाद 1/λ लैम्डा का मान कितना है 5 गुणे 10⁻⁻7 माइनस लैम्डा नॉट का मान कितना है 6 गुणे 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 6.6 गुणे 10⁻34 में 60 गया कितना आ जाएगा 10⁻⁻26, 10⁻⁻26। तो यहाँ पर निकल के यहाँ पर गुणा करेंगे, गुणे 3 गुणे 10⁻⁻26 बटे कितना आ जाएगा हमारा 10⁻⁻7 बाहर कर लेंगे, 10⁻⁻7 बाहर आ गया तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1/5 माइनस 1/6। तो इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 6×3 यानी 19.8 और 7 ऊपर जाएगा तो कितना होगा गुणे 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 19 और 6 में से 5 गया तो हो जाएगा 6 माइनस 5/30 यानी निकल कर आ जाएगा हमारा 1/30 यानी 19.8 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 1/30। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ से गुणा भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.6 गुणे 6 तो हमारा कितना आ जाएगा 19.8 है, तो हो जाएगा हमारा ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा -20 हो जाएगा, यानी 19.8 बटे 3 गुणे 10⁻⁻20 यानी हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻20 हमारा क्या जाएगा जूल। यही क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई के का मान हमने आसानी से निकाल लिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन, एक धातु के पृष्ठ पर कार्यफलन दिया है कि डब्लू का मान इतना और लैम्डा का मान इतना, अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को रोकने के लिए कितना विभवांतर आवश्यक है, तो उसकी देहली तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर भी और देहली तरंग दैर्ध्य
क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो आपके लिए क्या ये HW है, तो आपके लिए क्या ये HW है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।